हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज ऊंचाई दूरी के तीसरे भाग में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे तक के क्वेश्चंस का सलूशन। ये क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा है कि ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं इनको पढ़ते रहना चाहिए और फिर लगातार फिगर को ड्रा करते रहना चाहिए। जी, अगर फिगर बन गया है तो फिर उस क्वेश्चन का सलूशन 70% तक हो ही जाता है, तो आप जानते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि एक नहर है। तो सबसे पहले एक नहर बना लीजिए। जैसे जैसे आप पढ़िए वैसे वैसे बनाते रहिए। एक नहर हमने बना लिया। चलिए, एक नहर हो गई। कह रहे हैं कि नहर के एक तट पर एक टावर है। एक तट है ये वाला और इस तट पर क्या है, एक टावर है, ऐसे है ना। एक टावर है इस तट पर। अब कह रहे हैं टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से। अब एक किनारा ये है, यही इतनी नहर है, यही इतनी जो है क्या है, नहर है। एक किनारे पर टावर है, दूसरे किनारे पर एक बिंदु से जब इसको देखा जाता है तो इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ से, वह बन रहा है 60 अंश। इसके बाद कह रहे हैं इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर। अब इसी तट पर इससे 20 मीटर की दूरी पर यहाँ आ जाइए। इतना कितना है, 20 मीटर। अब 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु से इसके जो शिखर का उन्नयन कोण है वह 30 अंश दिखाई पड़ रहा है। कितना दिखाई पड़ रहा है, 30 अंश दिखाई पड़ रहा है ना। तो यहाँ से ए वाला है 30 अंश का। अब कह रहे हैं कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए है टावर, ए क्या है, टावर। यहाँ पर नाम दे दीजिए ए है बी, ए बिंदु है सी और इस बिंदु को नाम दीजिए डी। अब नहर की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है ना। और ये जो टावर की ऊंचाई है वो यहाँ से यहाँ तक है, इसको मान लीजिए h मीटर, ए वाला है ना। तो अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे, कहेंगे नहर BC दिया है नहर BC के तट, कौन सा तट, B पर एक टावर AB खड़ा है। एक टावर AB खड़ा है जिसके शिखर A का उन्नयन कोण नहर के दूसरे तट के बिंदु, कौन सा बिंदु है, C से 60 अंश है। बिंदु C से कितना है, 60 अंश है। तथा बिंदु C से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, कौन सा बिंदु है, D से टावर के शिखर A का उन्नयन कोण 30 अंश है ना। देखो, ए वाला है टावर, ए वाली है नहर के एक तट पर टावर खड़ा है, दूसरे तट पर बिंदु C है। यहाँ से देख रहे हैं तो 60 अंश दिखाई दे रहा है इसका शिखर। यहाँ पे लिख लीजिए चाहे तो शिखर, बस। अब उसके बाद यहाँ से 20 मीटर पीछे आए हैं तो यहाँ बिंदु D से देख रहे हैं तो दिखाई दे रहा है 30 अंश का। अब हमको मानना है, हम मानेंगे कि टावर की ऊंचाई है h मीटर। माना टावर AB की ऊंचाई स्मॉल h मीटर है। अब
एक बार ये छोटा त्रिभुज लेंगे, एक बार ये बड़ा त्रिभुज लेंगे, और तब जाकर हम क्या करेंगे, नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात कर पाएंगे। हम कहेंगे अब समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में ए वाला है लंब, ए वाला है आधार। लंब आधार में किसका रिलेशन, tan का। तो हम कहेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, मतलब AB बटा BC। tan 60 का मान होता है √3, AB का मान है h, BC को BC ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर मिल जाएगा h बराबर BC √3। समीकरण 1 मानकर छोड़ देंगे। पुनः दूसरा त्रिभुज लेंगे। हम कहेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, नाम है ABD में ए वाला है लंब, ए वाला है आधार। तो हम कहेंगे tan 30 इक्वल टू AB बाई BD। tan 30 का मान होता है 1/√3। अब ए वाला है 1/√3। उसके बाद AB की जो वैल्यू है, AB की जगह पे स्मॉल h और BD की जगह पे 20 + BC है ना, ऐसे रख लेंगे। अब इसके बाद h की जो वैल्यू है समीकरण 1 से लाकर उसको यहाँ पर रखेंगे, और ऊपर आ जाएगा BC √3 और नीचे आ जाएगा 20 + BC है ना, ऐसे। ठीक, अब तिरछा गुणा आप कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ होगा, इन दोनों का ऐसे आपस में कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा BC √3 गुणे √3 और यहाँ मिलेगा BC + 20 ऐसे। यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे, तो √3 गुणे √3 हो जाएगा 3, आ जाएगा 3BC बराबर 20 + BC। इधर है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, 3BC - 1BC इक्वल टू 20। यहाँ पर आ गया है 2BC बराबर 20 और BC बराबर मिल जाएगा 20/2 बराबर 10 मीटर है ना। मतलब ये जो नहर है, अब नहर की चौड़ाई आ गई है 10 मीटर। नहर की चौड़ाई कितनी आ गई है, 10 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है टावर H। समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, समीकरण 1 से H बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर। अब क्या है, यही है टावर की ऊंचाई और ए वाला क्या है, यह है नहर की चौड़ाई है ना। तो इस प्रकार से मिल गया है नहर की चौड़ाई कितना, 10 मीटर, और ये जो शिखर वो टावर है, टावर की ऊंचाई आ गई है 10√3 मीटर है ना। ये समझ में आपके आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12वें क्वेश्चन में लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है। अब यहाँ से एक केबल टावर है, टावर मतलब कि वो जो मीनार टावर प्रतीक ही है, ऐसे हम देख रहे हैं उसके शिखर को। तो शिखर का जो उन्नयन कोण दिखाई पड़ रहा है वह है 60 अंश, और जो उसके आधार को देख रहे हैं तो जो अवनमन कोण दिखाई दे रहा है वह दिखाई दे रहा है 45 अंश का। तो कह रहे हैं उस बड़े वाले मतलब टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिगर ड्रा करते जाएंगे। पहले 7 मीटर ऊंचा एक घर बना लीजिए। अब देखिए ये घर है, ये घर है 7 मीटर ऊंचा है ना, 7 मीटर ऊंचा है हमारा एक घर, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। अब यहाँ पर एक टावर है ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी है, इस दूरी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसके शिखर से जब हम इसके शिखर को देख रहे हैं तो ए वाला जो एंगल बन रहा है यह बन रहा है 60 अंश का। कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का। लेकिन जब इसके आधार को हम देख रहे हैं तो ये जो अवनमन कोण यहाँ बन रहा है वह बन रहा है 45 अंश का। बस थोड़ा और ध्यान देंगे तो क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए यह क्या है, एक भवन है, यह है एक भवन है ना। अब इससे मान लेते हैं स्मॉल x मीटर की दूरी पर एक है केबल टावर। क्या है, केबल टावर है ना। अब इस केबल टावर का जब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जब हम देख रहे हैं ऐसे, ये हमारी आँख लगी हुई है ऐसे देखिए है ना।
तो क्या कर रहे हैं, जब हम पलकों को झुकाएंगे तो बनेगा अवनमन कोण। अवनमन कोण तो इसके पाद को देखेंगे, इसके आधार को देखेंगे तो अवनमन कोण बन रहा है 45 अंश का, और जब इसके शिखर को हम देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश का। बस इतनी सी बात है। तो अब यहाँ पर हम नाम दे दें ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ए वाला डी, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम ई। अच्छा, ए रेखा हमने डी क्यों खींचा है, क्योंकि आपको पता है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो एंगल बनता है वही उन्नयन या अवनमन कोण बन सकता है। तो हमारी दृष्टि रेखा तो क्लियर है, इसके लिए हमने एक क्षैतिज रेखा भी खींचा है। तो शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश और पाद का अवनमन कोण है 45 अंश। इसकी ऊंचाई है 7 मीटर, तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, ए भी होगी 7 मीटर। अब इतनी ऊंचाई को हम मान लेते हैं h मीटर। बस इतनी सी बात है और आगे हम बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे जैसे फिगर ड्रा किए हैं वैसे वैसे हम लिख लेंगे। हम कहेंगे कि 7 मीटर ऊंचे भवन सीढ़ी के शिखर डी से केबल टावर ए बी के शिखर ए का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश तथा आधार बी का अवनमन कोण 45 अंश है ना। माना भवन से टावर के बीच की दूरी क्या है, BC बराबर x मीटर, है ना। इतना मान लिए हैं। चूँकि यहाँ पर CD बराबर है B, चूँकि CD बराबर है BE और यही बराबर है 7 मीटर के, तब माना AE बराबर स्मॉल h मीटर। अब समकोण त्रिभुज, है ना। एक मिनट, कह रहे हैं कि CD बराबर है BE के, तो ए वाला 7 मीटर है तो ए भी हो गया 7 मीटर, और BC बराबर है DE के, तो ए वाला x है तो ऊपर वाला भी तो x हो जाएगा, क्यों होगा नहीं। तो ए भी यहाँ पर ऐसे हम लिख लेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या, BC बराबर DE के, BC बराबर DE, और यही हो जाएगा स्मॉल x मीटर। तब माना AE बराबर स्मॉल h मीटर। और अब हम लेंगे एक समकोण त्रिभुज, चाहे आप ए वाला ले लीजिए चाहे ए वाला ले लीजिए, बात तो एक ही है ना। तो हम यही वाला ले रहे हैं, क्या लिखेंगे, D मतलब BED में समकोण त्रिभुज BED में, क्या BED में। अब ए वाला है लंब, ए वाला आधार, लंब आधार में किसका रिलेशन, tan का। तो हम कहेंगे tan 45 बराबर लंब बटा आधार। लंब है हमारा BE और आधार है हमारा DE, तो tan 45 का मान होता है 1 और BE बराबर 7 मीटर। देखिए BE बराबर है 7 मीटर और DE बराबर है x, तो हम यहाँ लिख लेंगे x। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर, है ना। तो ए वाला भी क्या आ गया, 7 मीटर आ गया। ए 7 मीटर था तो ए भी 7 मीटर आ गया है। भले ही फिगर में थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है, वो लंबा दिख रहा है, वो छोटा दिख रहा है, लेकिन अब x बराबर यहाँ पर आ गया है 7 मीटर। अब x बराबर आ गया है 7 मीटर। समीकरण 1 मानकर इसको छोड़ दीजिए, पुनः बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए। हम कहेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसका, AED में, AED में क्या,
ए है लंब, ए है आधार। लंब आधार में किसका रिलेशन? tan का। tan या काट दोनों में से कोई एक लगाएंगे, तो हम tan लगा रहे हैं। हम कहेंगे tan 60 इक्वल टू, अब लंब बटा आधार मतलब AE/DE, AE/DE। अब tan 60 का मान होता है √3, तो AE की वैल्यू जो है यहाँ पर स्मॉल h और DE की वैल्यू है x। तिरछा गुणा कर लीजिए तो h बराबर आएगा √3x। x की जगह पर क्या लिखेंगे? 7, और h बराबर मिल जाएगा 7/√3 मीटर। कैसे आया? समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से ऐसा आ गया, h बराबर 7√3 मीटर। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि टावर की कंप्लीट ऊंचाई ज्ञात कीजिए। h बराबर आ गया है 7√3 मीटर, तो हम कहेंगे इसलिए केबल टावर की कुल ऊंचाई, है ना। अच्छा, एक केबल टावर क्या है? जैसे यहाँ पर मोबाइल टावर है, जैसे मोबाइल टावर गांव में लगा होता है, तो वैसे ही जो केबल टीवी होती है उसके लिए जो टावर लगता है, उसके सिग्नल के लिए जो टावर लगता है उसे कहते हैं केबल टावर। बस इतना ही है। तो अब ये है केबल टावर की कुल ऊंचाई, ये होगा AB। क्या होगा? AB, और AB का मतलब है h+7, और h की वैल्यू आ गई है 7/√3 और +7 मतलब 7 को कॉमन कर लीजिए तो √3 + 1 मीटर, है ना। तो कुल मिलाकर केबल टावर की जो ऊंचाई है वो आ गई है 7 × √3 + 1 मीटर। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार हम और देख लेते हैं। ए है केबल टावर और ये है 7 मीटर ऊंचा भवन। इस भवन से देख रहे हैं तो आधार का अवनमन कोण है 45 अंश, शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश। ये वाला 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, इसको x माने हैं तो ये भी x हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज की परगुण से, जैसे आयत में होता है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। फिर उसके बाद क्या किया हमने? ये वाला त्रिभुज लिया है, लंब आधार में रिलेशन लगा कर tan 45 निकाले, तो x बराबर आ गया है 7, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद ए वाला त्रिभुज लिए हमने, h की वैल्यू ले आई। अब h की वैल्यू लाए हैं तो 7√3 हो गया है। ए है 7√3, ए है 7, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7 × √3 + 1। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। तो सबसे पहले एक बनाइए आप समुद्र तल, है ना। समुद्र तल ये मान लीजिए है समुद्र तल हमारा। अब समुद्र तल के एक किसी किनारे पर लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस। लाइट हाउस माने प्रकाश स्तंभ, जो पानी वाले जहाज़ों को मार्ग दिखाने के लिए बनाया गया होता है। अब यहीं पर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसकी आँख से पानी में चल रहे जहाज़ों का अवनमन कोण बनाया जा रहा है ना। यहाँ पर अवनमन कोण बन रहा है। अब एक जहाज़ है यहाँ पर और एक जहाज़ है यहाँ पर, यही ये कह रहे हैं कि 2 बिंदु हैं समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर। समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये जो है ये है समुद्र तल, यहीं लिख लीजिए आप। ये क्या है? समुद्र तल है। अब यहाँ से 75 मीटर ऊंचा है। इतना क्या है? 75 मीटर ऊंचा है। अब इस टावर से हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, एक को देख रहे हैं तो बन रहा है 30 अंश का अवनमन कोण। हमने आपको बताया है जब हम नीचे देखते हैं तो बनता है अवनमन कोण। तो यहाँ पर ये बन रहा है 45 अंश का, और इसके जो ठीक पीछे है उसको जब देख रहे हैं तो ये बन रहा है 30 अंश का। तो यहाँ नहीं बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ पर, देखिए ऐसे, है ना, ऐसे। तो ए वाला जो एंगल है, ए एंगल बन रहा है 45 अंश का, और ए एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 30 अंश का। देखिए अब इसी में सब कलाकारी है, बस और कहीं कुछ नहीं है। क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये जो है मतलब कि ये पूरा इतना, जैसे यहीं पर आँख इनकी लगी हुई है ऐसे, यहाँ से ये देख रहे हैं। यहाँ से जब देख रहे हैं तो ऐसे देखेंगे, ए होगी क्षैतिज रेखा, ए वाली है दृष्टि रेखा। ए है यहाँ पर पहला जहाज, मतलब कि एक जहाज है ए और दूसरा जहाज है बी। तो इस जब बी वाले जहाज को देख रहे हैं
तो यहाँ से जब देख रहे हैं तो ए इतना, ए है दृष्टि रेखा, ए है क्षैतिज रेखा, दोनों के बीच में बन रहा है 45 अंश। आपको हमने बताया था एकांतर कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये अगल बगल वाले दोनों कोण बराबर होते हैं। तो ये जो पूरा कोण है इस पूरे कोण के बराबर होगा, तो ए वाला 45 है, इसलिए ए वाला भी 45 अंश हो जाएगा। उसी प्रकार से इस समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ए काट रही है तो ए वाला 30 अंश है, तो ए वाला भी 30 अंश हो जाएगा। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज हमने किया हुआ है ना। तो अब ये है एक जहाज और एक जहाज ए है, ए वाला क्या है हमारा लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस, लाइट हाउस है। यहाँ नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। ये 75 मीटर ऊंचा है। बस एक कह रहे हैं कि जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यही तो है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, स्मॉल एक्स मीटर। बस यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे हम यहाँ पर मतलब फिगर बना वैसे वैसे हम लिख देते हैं। हम कहेंगे 75 मीटर दिया है। पहले तो क्या है दिया है, क्या 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस ये है सीडी के शिखर डी से पानी में चल रहे जहाज़ों बी व ए के अवनमन कोण क्रमशः 60 अंश व 60 नहीं है 45 अंश है ना, 45 अंश व 30 अंश है। ठीक, यहाँ देखो ए वाला है 45 अंश और ए वाला है 30 अंश का। ये 45, ये 30 अंश का है। चूंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं इसलिए इसको मान लीजिए यक्स। अब यहाँ पर एक एंगल है ए डी यक्स, एंगल ए ऐसे डी ए सी ए डी बराबर ए डी एक्स है ना। मतलब सी ए डी, ए वाला एंगल ए बराबर होगा ए डी एक्स, मतलब ए वाला इसके बराबर, और ए वाला कितने अंश का होगा 30 अंश का होगा। तथा अब दूसरा एंगल सी बी डी, तो ये होगा बी डी एक्स के बराबर, बी डी एक्स के बराबर, और ये आएगा 45 अंश है ना। बस यही प्रॉपर्टी कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ए वाला 30 था, ए भी 30 हो गया, ए 45 था, ए भी 45 हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम एक बार ए वाला त्रिभुज लेंगे, एक बार पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। हम कहेंगे कि माना जहाज़ों ए व बी के बीच की दूरी स्मॉल एक्स मीटर है, तब समकोण त्रिभुज बी सी डी में tan 45 बराबर, देखो ये लंब है ये आधार है, तो लंब आधार में किसका रिलेशन tan का। हम कहेंगे सी डी बाई बी सी। tan 45 का मान होता है 1 और सी डी बराबर दिया गया है 75 है ना। सी डी बराबर क्या दिया गया है 75 और बी सी बराबर पता ही नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज तिरछा गुणा हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा बी सी बराबर मिल जाएगा 75 मीटर। बस इतना। उसके बाद अब ये बड़ा वाला हम त्रिभुज ले लेंगे। हम कहेंगे अब समकोण त्रिभुज कौन सा ए सी डी में
डी में। ए वाला है लंब, ए पूरा है आधार, लंब आधार में किसका रिलेशन, tan का। तो हम कहेंगे tan 30 इज इक्वल टू ए सी डी और बाई ए सी, सी डी बाई ए सी। दिस इम्प्लाइज 1/√3 tan 30 का मान। सी डी बराबर दिया गया है 75 और ए सी बराबर यहाँ पर है x और ये है बी सी। हम कहेंगे x प्लस बी सी। आगे बढ़िए, 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस बी सी की जगह पर क्या लिख लेंगे हम, 75 लिख लेंगे और तिरछा गुणा कर लेंगे। जब तिरछा गुणा करोगे तो आ जाएगा x प्लस 75 और यहाँ पर हो जाएगा 75√3। इधर है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, और x बराबर मिल जाएगा 75√3 माइनस 75। और चाहो तो यहीं पर 75 को कॉमन ले लो और a मिल जाएगा √3, यहाँ मिलेगा -1 मीटर। तो क्या आ गया, दोनों जहाज़ों के जो बीच की दूरी आई है वह आई है 75 × √3 - 1। एक बार और दिया है कि 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से हम दो जहाज़ों को देख रहे हैं, पानी में जहाज़ चल रहे हैं, एक दूसरे के पीछे हैं। ए वाला है बी, ए वाला है सी। तो पहले वाले जहाज़ का अवनमन कोण बन रहा है 45 अंश, दूसरे का बन रहा है 30 अंश। तो एक अंतर कोण बराबर होते हैं, इतना बराबर इतने के और ये छोटा वाला बराबर छोटे वाले के, ऐसा हो गया। तो हमने क्या किया कि पहले इन दोनों के जहाज़ों के बीच की दूरी हम मान लिए हैं। ये पहला जहाज़ है, ये दूसरा जहाज़ है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को मान लिए हैं स्मॉल x मीटर। ए वाला त्रिभुज लगाए हैं, लंब आधार में रिलेशन tan का लगाए हैं, फिर बड़े वाले में लंब आधार के रिलेशन फिर tan का लगाए हैं। उसके बाद सेट करके कैलकुलेशन है, बाकी सब आसान है, आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, उसकी ऊंचाई 1.2 मीटर। वह भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है। तो किसी समय हवा में जो उसका उन्नयन कोण है ऐसे बन रहा है 60 अंश का, और जो गुब्बारा ऐसे दूर चला जाता है तो कुछ समय बाद वही घटकर 30 अंश रह जाता है उन्नयन कोण। तो कह रहे हैं इस अंतराल के दौरान जब 60 अंश बन रहा था उन्नयन कोण, उसके बाद कुछ दूर चला गया तो 30 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है। दोनों के बीच में कितना गैप, मतलब गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है, वही हमको बताना है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम फिगर ड्रा करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बना लेते हैं हम, देखो ए है लड़की, ए चलो यही बन गई लड़की, बस ठीक है ना, अच्छी सी। अब उसके बाद क्या किए हैं, अब गुब्बारा यहीं पर है, ऐसे ये थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, चलो ऐसे है, यही है इसके धरातल का आधार। बस इसकी ऊंचाई है, यहाँ से कितनी ऊंचाई है, ऐसे 1.2 मीटर, बस ठीक। अब यहाँ से है, अब लड़की तो देखेगी, यहीं से देखेगी ना, तो उसके बाद यहाँ से फिर ऐसे इसके सिर से ऐसे एक रेखा ले लिए। अब यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, इसकी आँख से ऐसे हम देख रहे हैं। जब इसकी आँख से ऐसे हम देख रहे हैं तो जो गुब्बारा यहाँ बना हुआ है, ये जो गुब्बारा है, बस इस गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वह बन रहा है 60 अंश का। कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का। और यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वह है 88.2 मीटर पूरे भूमि से, है ना। भूमि से जो इसकी ऊंचाई है 88.2 मीटर। अब लॉजिक इसी में है, अभी देखना। उसके बाद अब गुब्बारा पहुंच चुका है यहाँ पर, है ना, मान लेते हैं गुब्बारा यहाँ पर पहुंच चुका है और इस थोड़ा तिरछा हो रहा है, ये ऐसे, है ना। अब गुब्बारा पहुंच रहा है यहाँ पर, अब उसके बाद ऐसे, यही है हमारा गुब्बारा। अब वहाँ पर पहुंच रहा है, तो फिर जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ए अब उन्नयन कोण घटकर कितना रह गया है, 30 अंश, है ना। वो कितना घटकर रह गया है, 30 अंश। अभी भी यह जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, ऐसे। अब देखो लॉजिक क्या है इसमें, ये कह रहे हैं कि कितनी दूरी तय की। पहली स्थिति इसकी ए है और दूसरी स्थिति इसकी ए है। इन दोनों स्थितियों के बीच में इसने कितनी दूरी तय की है वही हमको बताना है ना। वही हमको बता देना है कि कितनी दूरी इसने तय की है। तो हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं ए, यहाँ लिख लेते हैं, इस बिंदु को लिख लेते हैं बी, है ना। उसके बाद
ए वाला बिंदु हमारा है सी, और इस बिंदु को लिख लेते हैं डी, और इस बिंदु को लिख लेते हैं ई। भाई जिनकी ज़रूरत है उन्हीं को तो लिखेंगे हम। ये लड़की जो है 1.2 मीटर ऊंची है, तो यहाँ पर भी तो 1.2 होगा, यहाँ पर भी तो 1.2 होगा, तो ये भी है 1.2 मीटर। और यहाँ पे कुछ नाम दे दो, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R। तो ए भी तो क्या होगा, 1.2 मीटर ही होगा, है ना, 1.2 मीटर। अच्छा, ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक है 88.2 मीटर। 1.2 मीटर जब हटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा केवल 87 है ना, 87 मीटर बचेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बची रह जाएगी वह बचेगी 87 मीटर। बस यही है, यही कुल लॉजिक था और कुछ नहीं है। बस इतना हम समझ गए तो बाकी क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। हम यहाँ कहेंगे कि दिया है क्या दिया है, 1.2 मीटर ऊंची, है ना, लड़की एपी की आँख से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुब्बारे, क्या नाम है गुब्बारे का, ई का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, तथा BC गुब्बारे द्वारा, है ना, गुब्बारे द्वारा कुछ समय पश्चात, जब कुछ समय बीत जाएगा तो और दूर जाएगा ना, तो करें कुछ समय पश्चात BC दूरी तय करने पर उन्नयन कोण घटकर 30 अंश रह जाता है ना। यही उन्नयन कोण अब 60 अंश से घटकर कितना रह गया है, 30 अंश रह गया है। अब कह रहे हैं लड़की की आँख से गुब्बारे की ऊंचाई बराबर कितना होगा, धरातल से गुब्बारे की ऊंचाई, धरातल से गुब्बारे की ऊंचाई माइनस लड़की की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 मीटर। बस ये खत्म हो चुका। अब हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज ABE में, है ना, ABE में देखिए हमको करना क्या है। एक बार हम ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ACD। अब ACD में इतनी दूरी आ जाएगी AC, उसके बाद ABE में हम दूरी लेंगे AB, AC में से AB को घटा लेंगे तो यही जो बचा रह जाएगा, दोनों स्थितियों में गुब्बारों के बीच की दूरी आ जाएगी। हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसका, ABE में, ABE में। अब ये है लंब, ये है आधार, लंब आधार में किसका रिलेशन, tan का। तो हम कहेंगे tan 60 डिग्री बराबर BE बटा AB। और tan 60 का मान होता है √3 और BE की वैल्यू है 87 और AB की वैल्यू पता ही नहीं है, AB को AB रहने दीजिए। और AB बराबर क्या मिल जाएगा, 87 बटा √3, 87 बटा √3। इसको ऐसे ही करके छोड़ दीजिए और समीकरण 1 बना लीजिए। पुनः अब बड़ा वाला त्रिभुज, पुनः समकोण
त्रिभुज क्या ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में क्या ए वाला है 30 अंश, तो हम कहेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब है हमारा सी डी और आधार है हमारा ए सी, हम कहेंगे सी डी बाई ए सी। अब tan 30 का मान होता है 1/√3, तो सी डी हमारा भाई सी डी ही तो बराबर था बी ई के, और यही तो है 87 मीटर, तो हम कहेंगे 87। कहीं हमने लिखा नहीं है क्या? अच्छा यहाँ लिखे हैं। तो अब ये है 87, और ये जो ए सी है ए सी को ए सी रहने दीजिए, या यूँ कहिए आप लिख लीजिए ए बी और प्लस बी सी, ऐसे ही। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ पर करिए ए बी प्लस बी सी, और ये वाला यहाँ चला जाएगा 87√3। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन बाकी है। ए बी की वैल्यू यहीं पे हम पुट करेंगे, तो मिल जाएगा 87/√3 प्लस बी सी, और बराबर होगा 87√3। इधर है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, और मिल जाएगा बी सी बराबर 87√3 माइनस 87/√3। तिरछा आप गुणा कीजिए, √3 गुणे √3 हो जाएगा 3, 87 गुणे 3 माइनस 87 पूरे का बटा √3। और हमने आपको बताया है कि यदि नीचे अंडर जैसा कुछ आ जाए तो उसका परमीकरण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर √3 का गुणा ऊपर, √3 का गुणा नीचे करेंगे। 3 × 21 के 1, 3 × 8 = 24, 2 26 माइनस 87, और पूरे का गुणा यहाँ पर है √3 का, और √3 का √3 में करेंगे तो आ जाएगा 3, है ना। अब 11 में से 7 गया 4, और यहाँ बचा 5, और अब ये हो गया 25। 25 में से ये क्या नाम इसका 8 गया, है ना। 25 में से 8 गया तो हो जाएगा 17। कुल मिलाकर एक बार और घटा लेते हैं, देख लेते हैं। ये हो गया 11, 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 5, हो गया अब 15, 15 में से 8 गया 17, मतलब 7, और एक यहाँ बच गया 174 √3, और नीचे है 3। आप चाहें तो 3 से भाग कीजिए, 3 × 5 = 15, 2 गया 24, 3 × 8 = 24 √3 मीटर। मतलब दोनों जहाज़ों के बीच की, जहाज नहीं सॉरी, गुब्बारे की दोनों स्थितियों में गुब्बारों के बीच की जो दूरी है, दो स्थिति है, एक है बी दूसरी है सी, तो दोनों स्थितियों में गुब्बारे के जो बीच की दूरी है वह है 58√3 मीटर, है ना। तो करना क्या है हमको, यही बस 88.2 मीटर जो था उसी में से इस लड़की की ऊंचाई को हम घटा लेंगे, तो ये बच जाएगा 87। एक बार बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, एक बार छोटा त्रिभुज ले लेंगे, इस दूरी में से ये वाली दूरी घटा लेंगे। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के बीच की दूरी मतलब BC आ जाएगी कितनी, 58√3 मीटर, है ना। इतना समझ में आपके आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, एक सीधा राजमार्ग मतलब एक हाईवे है, और वह हाईवे एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब उसके पैर आधार तक जाता है, नींव तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, इनको कोई काम धाम नहीं है, कहाँ चढ़ गए हैं, मीनार के शिखर पर। तब मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देख रहा है 30 अंश के अवनमन कोण पर, है ना। और जैसे 6 सेकंड बीतता, कार इतनी तेज आ रही है कि उसका अवनमन कोण 30 अंश के बजाय हो जाता है 60 अंश। अब करें, जिस बिंदु पर 60 अंश बन रहा है उस बिंदु से कितना समय लगेगा आधार तक पहुंचने में, है ना। आधार तक, उस टावर के आधार तक पहुंचने में उस कार द्वारा कितना समय लिया जाएगा, वही हमको ज्ञात करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा चेंज कर गया है। तो यहाँ पर एक बना लेते हैं हम टावर, है ना। अब इसी पर आदमी खड़ा है और यहाँ पर है एक कार, ये ऐसे ले लो, यहाँ पे, हाँ यहीं पर है ऐसे। ये है हमारा क्या, टावर या मीनार। अब यहाँ पर है कार, है ना, और अभी बन रहा है अवनमन कोण, यहाँ से बन रहा है अभी कितने अंश का, 30 अंश का। लेकिन 6 सेकंड जैसे बीतता है वह कार इतनी तेज चलती है कि यह अवनमन कोण इतना बन जाता है 60 अंश का। तो ए वाला हो जाएगा 30 अंश, ए वाला भी क्या हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि बताओ ये इतनी दूरी कितने समय में
x मीटर की जो दूरी लग रही है वह कितने समय में पूरा कर लेगा। यहाँ से यहाँ तक कार तो पहुँच गई है 6 सेकंड में, तो यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड में पहुँचेगी। देखिए दूरी हम ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से दूरी ज्ञात करेंगे, समय दिया है 6 सेकंड और हम चाल ज्ञात कर लेंगे। चाल ज्ञात हो जाएगा, दूरी यहाँ से ज्ञात हो जाएगी चाल और दूरी से, फिर हम समय ज्ञात कर लेंगे कितना समय लगता है। तो यहाँ नाम लिखेंगे A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D और ये वाला मानेंगे X। ये वाली है मीनार हमारी। मीनार की ऊंचाई कुछ दी गई है, मीनार की ऊंचाई कुछ नहीं दी गई है, तो मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं स्मॉल h मीटर, है ना। हाँ, फिलहाल मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात ही नहीं करनी, हमको तो केवल यही इतने समय में कितना समय लगा है x दूरी तय करने में ही हमको ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे जो दिया है पहले वही मान लीजिए। दिया है मीनार AB के शिखर A से कार D के नहीं बल्कि D का अवनमन कोण कितना है 30 अंश तथा 6 सेकंड पश्चात कार का अवनमन कोण बिंदु C पर कितना 60 अंश का हो जाता है। कितने अंश का हो जाता है 60 अंश का हो जाता है। अब यहाँ पर था 30 अंश का और ये हो गया यहाँ पर 60 अंश का, मतलब ए वाला, ये है 30 अंश का, ए वाला है फिर 60 अंश का। हम कहेंगे माना BC बराबर x मीटर तथा मीनार की ऊंचाई बराबर स्मॉल h मीटर। बस इतना ही। अब आगे, चूंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं इसलिए क्या DAX बराबर हो जाएगा ADB बराबर, यही तो है 30 अंश, तथा अब CAX बराबर हो जाएगा ACB या BCA, या कितने अंश का हो जाएगा 60 अंश का। BCA और CAX ए वाला इस वाले के बराबर ऐसा होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। बस अब सब सेट है। हम एक बार छोटा त्रिभुज लेंगे, एक बार बड़ा त्रिभुज लेंगे, बस यही करना है हमको। हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, नाम दे दो यहाँ पर ABC, ये 90 अंश है ना, ऐसे समकोण त्रिभुज ABC में क्या ए लंब ए आधार, तो हम कहेंगे tan 60 बराबर AB बाई BC और A tan 60 का मान होता है √3, AB का मान है h और BC का मान है x, कुल मिलाकर x बराबर आ जाएगा h बाई √3, समीकरण 1। ऐसा हो गया। फिर बड़ा वाला ले लीजिए। हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, पुनः क्या कहेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, है ना, ABD में क्या tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार AB बाई BD। tan 30 का मान होता है 1/√3, AB का मान है h और BD का मान ये हो जाएगा CD प्लस x। अब आगे बढ़ जाएंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे, हो जाएगा h√3 या यूं कहो √3h बराबर हो जाएगा CD प्लस x की जगह पर लिख लेंगे
h/√3। देखिए जब ऐसा हम कर पाएंगे तभी हम x की वैल्यू पाएंगे। अभी हम h की वैल्यू यहाँ से ला रहे हैं, h की वैल्यू जब हम लाएंगे तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू, और उसके बाद पूरे में से x की वैल्यू घटा लेंगे, a वाली आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं, इसको ले आओ आप यहाँ, तो इधर है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, और मिल जाएगा CD बराबर मिलेगा √3h माइनस h/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, √3 हो जाएगा 3h और माइनस h/√3, मतलब ये मिल गया है 2/√3h, है ना। CD बराबर क्या मिल गया, 2/√3h, ऐसा हो गया है। 6 सेकेंड में इतनी दूरी चले हैं, 6 सेकेंड में चले हैं CD दूरी 2/√3h। हम कहेंगे चूँकि 6 सेकंड में चली गई दूरी बराबर CD, और यही CD कितना है, 2/√3h मीटर। इसलिए कार की चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। ठीक, अब ये जो दूरी है वो है CD, मतलब 2/√3h, और समय है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3h गुणे 1/6 और 2 3 6, मतलब मिल जाएगा h/3√3। अब ये क्या, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए वेलोसिटी, जो इसकी चाल है v, वह चाल आ चुकी है। कार की चाल कितनी है h/3√3 मीटर प्रति सेकेंड, और दूरी है इतनी x मीटर, x का मतलब है h/√3 मीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, बस सीधे समय ज्ञात करना है। तब क्या, बिंदु C से बिंदु B तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। तब का अतः लिख लो, अतः कार द्वारा बिंदु C से बिंदु B तक पहुंचने में लिया गया समय, है ना। देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। समय बराबर आ जाएगा दूरी और बटा चाल, है ना। दूरी है हमारी x और चाल है हमारी v। तो जो दूरी है x बराबर है h/√3 और चाल हमारी v बराबर क्या आई है, h/3√3। अब भाग को बदलेंगे गुणा में, तो हर का अंश का हर हो जाता है, तो h/√3 गुणे 3√3/h, h से h कट गया, √3 से √3 कट गया, और समय बराबर मिल गया है 3 सेकंड, है ना। तो क्या हुआ, आंसर आ चुका है। 3 सेकंड में कार बिंदु C से बिंदु B तक पहुंच जाएगी। उम्मीद है आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि मीनार के आधार से, एक मीनार है कोई, उसके आधार से एक सरल रेखा में 2 बिंदु हैं, एक है 4 मीटर की दूरी पर, दूसरा है 9 मीटर की दूरी पर। बिंदुओं से मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण देखे जाते हैं, वे दोनों उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई है 6 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पिछले वीडियो की आवश्यकता पड़ गई है, जिसमें हमने बताया था कि पूरक कोण किसे कहते हैं, है ना। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन में कि किसको कहते हैं पूरक कोण, है ना। अब देखिए यह क्या है, एक है मीनार। इस मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं क्या, स्मॉल h मीटर। अब इसको माने हैं a, इसको माने हैं b। अब धरती पर 2 बिंदु हैं, एक बिंदु है हमारा 4 मीटर की दूरी पर और दूसरा है हमारा 9 मीटर की दूरी पर, ऐसे ऐसे, है ना। अब a है यहाँ से यहाँ तक है 4 मीटर की दूरी पर, और दूसरा है यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर की दूरी पर। बस a है C, a है D। तो यहाँ से
कुछ है, यहाँ से कुछ है। देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण यदि दो ऐसे कोण हों जिनका योगफल 90 अंश हो जाता है, जैसे एक कोण है 30 अंश, दूसरा है 60 अंश, तो 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश होता है, 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश होता है ना। तो यदि यहाँ पर एक को मान लेंगे हम 30, तो अगले को मानेंगे 90 माइनस 30, मतलब हो जाएगा 60 अंश। तो यहाँ पर एक कोण को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, तो अगला हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। बस इतना सा ही है ना, इतना सा ही है। यह है अल्फ़ा, तो अगला हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, बस। तो हम कहेंगे ये क्या है, मीनार है हमारी, ये है मीनार। कहेंगे दिया है मीनार ए बी के आधार बी से क्रमशः 4 मीटर व 9 मीटर की दूरियों पर स्थित बिंदुओं सी व डी के द्वारा शिखर के मीनार के शिखर के बने उन्नयन कोण परस्पर पूरक कोण हैं। कैसे कोण हैं? पूरक कोण हैं, है ना। इसलिए माना क्या, कोण ए बी सी या ए सी बी बराबर अल्फ़ा, तब ए डी बी बराबर 90 माइनस अल्फ़ा, ए डी बी बराबर क्या, 90 माइनस अल्फ़ा डिग्री। बस इतना ही है। तो दिया है क्या दिया है, यहाँ पर दिया है BC बराबर 4 मीटर, BC बराबर 4 मीटर और BD बराबर 9 मीटर, BD बराबर 9 मीटर। हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan अल्फ़ा बराबर h बाई, मतलब AB बाई बी सी, tan अल्फ़ा बराबर AB का मान h और फिर BC का मान, चलो h रहने ही दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने यहाँ पर कहीं h मेंशन भी नहीं किया है, तो रहने दो, h को h ना लिखो बल्कि यहीं पर AB ही रहने दो और BC की जगह पे आप लिख लीजिए 4 मीटर, है ना। लिख लेंगे हम 4 मीटर। समीकरण 1 मानो और छोड़ दो। पुनः क्या, समकोण त्रिभुज क्या नाम है, ABD में ए है लंब, ए है आधार, तो हो जाएगा tan, मिल जाएगा tan 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू, अब AB बाई BD, tan 90 माइनस अल्फ़ा बराबर काट अल्फ़ा, AB को AB रहने दो, BD बराबर 9 दिया गया है। समीकरण 2 मानो और छोड़ दो। पुनः अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कर लो। कहेंगे समीकरण 1 गुणे 2 से गुणा करो आपस में, समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा करो, तो दाहिना पक्ष होगा दाहिने में गुणा, बायां पक्ष होगा बाएं में गुणा, और यहाँ पर आ जाएगा AB बाई 9 गुणे AB बाई 4। ठीक। अब tan अल्फ़ा गुणे काट अल्फ़ा, tan अल्फ़ा को लिखा जा सकता है 1 बाई काट अल्फ़ा गुणे काट अल्फ़ा, और AB का स्क्वायर नीचे 4 9 36, एक कट गया, 1 बराबर आ गया है AB का स्क्वायर बटे 36, और AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36। दिस इम्प्लाइज AB बराबर, इधर वर्ग उधर वर्गमूल 36, और मिल जाएगा AB बराबर 6
मीटर। मतलब ये जो मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई आ गई है 6 मीटर। यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना। तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल मिलाकर एक्सरसाइज 9.1 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आने की उम्मीद इन्हीं एक्सरसाइज से ज़्यादा हैं। तो एक क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन फंसना तो कंफर्म है, फंसेगा ही फंसेगा। तो 3 भागों में हमने इस एक्सरसाइज 9.1 के सलूशन आपको उपलब्ध कराए हैं। यदि यह सलूशन आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।